नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस समय जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और एक खास वर्ग से उनका जो लगाव है वो हमेशा देखने को मिलता है। अभी हाल ही में वो द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के विवादों में लगातार घिरते हुए दिखाई दिए थे। जिस तरीके से उन्होंने फिल्म की कहानी को झूठ बताया था और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को भी नकार दिया था इस फिल्म को झूठ बताते हुए। वहीं बात यहां से उठी थी कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई फिल्मों को टैक्स फ्री दिल्ली के अंदर किया था, लेकिन द कश्मीर फाइल्स को उन्होंने टैक्स फ्री नहीं किया, जिसके बाद से लगातार ये विवाद जो है बढ़ता गया। उसी के बाद उन्होंने कश्मीरी जो टीचर्स थे उनके नौकरी की बात कही थी कि उनकी सरकार ने उन्हें परमानेंट किया है, उनको नौकरी दिलवाई है। तो ये पोल भी अरविंद केजरीवाल की खुल गई, जिसके बाद एक और जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिली, केजरीवाल सरकार की ओर से देखने को मिली, जब दिल्ली जल बोर्ड के कुछ कर्मचारियों को रमजान के अवसर पर 2 घंटे की छुट्टी मुस्लिम कर्मचारियों को देने का एक परिपत्र सामने आया। इसमें ऑर्डर दिया गया था कि जो दिल्ली जल बोर्ड के कुछ कर्मचारी हैं, मुस्लिम समुदाय के कर्मचारी, उनको रमजान के अवसर पर 2 घंटे की छुट्टी दिया जाना चाहिए, क्योंकि रमजान का जो उपवास होता है वो पूरे दिन रोजा रहते हैं। इस वजह से उन्हें सहूलियत मिले, इस कारण उन्हें 2 घंटे की छुट्टी दे दिया जाए। तो इसको लेकर के तमाम तरीके के विरोध लोगों ने शुरू किया कि कुछ लोगों का ये कहना था कि केजरीवाल जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और एक खास वोट बैंक से उनका जो लगाव है वो हमेशा देखने को मिल रहा है। जिसके बाद दिल्ली जल बोर्ड ने ये फैसला अपना वापस ले लिया। आपको बताते हैं ये क्या पूरा मसला है और आखिर क्यों इस तरीके का ऑर्डर दिया गया, जिसके बाद ये ऑर्डर वापस भी ले लिया गया। वहीं राजस्थान में भी इसी तरीके की राजनीति देखने को मिली, जब अशोक गहलोत ने ये ऑर्डर दिया कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर बिजली नहीं काटी जानी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जो है वो रोजा रखते हैं पूरे रमजान भर लोग, जिसकी वजह से उनको गर्मी में परेशानी ना हो, इस वजह से उस एरिया की, खासकर मुस्लिम बाहुल एरिया के बिजली ना काटी जाए। ये ऑर्डर गहलोत सरकार ने दिया, जिसके बाद कांग्रेस सरकार जो है लोगों के निशाने पर आ गई है। आपको बताते हैं इस पूरे खबर के बारे में विस्तार से। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो हिंदू विरोधी रवैया है वो हमेशा देखने को मिलता है। बात अगर जिस तरीके से वो विधानसभा में हिंदुओं के नरसंहार पर ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए, वो उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। वहीं एक और खास वर्ग से लगाव रखने वाले केजरीवाल ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए रमजान माह के मद्देनजर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को सहूलियत देते हुए बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान के चलते अब दिल्ली सरकार के मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान पर प्रतिदिन 2 घंटे की छुट्टी प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान रोजा रखने वाले एक निश्चित अवधि तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं तथा शाम को जब चांद का दीदार होता है तो वो नमाज पढ़ने के बाद अन्न जल ग्रहण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी के मुंबई कर्मचारियों को रोजा खोलने और नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी देने का ऐलान किया था, जिसके बाद लोगों ने विरोध दर्शाना शुरू कर दिया कि केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक खास वर्ग से उन्हें विशेष लगाव है, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जिसके बाद लोग ये तक कहने लगे कि इनका जो रवैया है वो हिंदू विरोधी रवैया रहता है, क्योंकि हिंदुओं में भी तमाम तरीके के त्यौहार होते हैं, उपवास होते हैं। अगर हाल ही की बात करें अप्रैल महीने की, तो अगर मुस्लिमों के यहाँ रोजा रखा जा रहा है, रमजान है, तो वही हिंदुओं का भी नवरात्र का त्यौहार चल रहा है और इन 9 दिनों में हिंदू भी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो उनके लिए ये सहूलियतें क्यों नहीं दी जा रही है? इसी के अलावा हिंदुओं में कई तरीके के उपवास होते हैं। बात अगर छठ की करें, एकादशी की करें, तो ऐसे तमाम दिख जाएंगे आपको जब हिंदू उपवास रखते हैं। तो केजरीवाल सरकार का ये जो फैसला है वो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं था? जब लोगों ने इस तरीके से आक्रोश जताना शुरू किया, तब लगातार आक्रोश के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने
जारी किए गए अपने पहले रमजान के दिनों के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को जो छोटी छुट्टी यानी कि 2 घंटे की जो छुट्टी का ऐलान किया था, उस परिपत्र को अब वापस ले लिया है। केजरीवाल सरकार का जो रवैया है, हमेशा से ही देखने को मिला है कि उनका जो संरक्षण है वो एक खास वर्ग को ज्यादा दिया जाता है, खास वर्ग को तवज्जो ज्यादा देती है उसकी सरकार। केजरीवाल की बात करें तो हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के ऊपर जो नरसंहार हुआ कश्मीर में, उसको लेकर के जो बयानबाजी की, जो टिप्पणी की, उससे तो लोगों में आहत तो है ही, लोगों को बहुत ज्यादा इससे भावनाओं को आहत हुआ है। उसी के साथ अगर देखा जाए तो 2016 में जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो उस समय केजरीवाल ने अपने ही देश की सेना के शौर्य पर शक किया था और उसके सबूत भी मांगे थे। उसी के अलावा अगर बात करें तो वो हनुमान मंदिर में जाते हुए तो दिखाई देते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी तस्वीरें आई थी जब वो हनुमान मंदिर में मत्था टेकते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन इसके अलावा वो ये बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, हिंदू विरोधी बयानबाजी उनके हमेशा आते हैं। साथ ही साथ जो छठ महापर्व है, जिसका कि यूपी बिहार में अपना एक अलग महत्व है और बहुत सारी संख्या में बिहार और यूपी के कुछ लोग दिल्ली में भी रहते हैं, लेकिन छठ पूजा के टाइम पर यमुना में छठ पूजा पर बैन लगा दिया गया था, उनके द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि जो लोग हैं वो छठ पूजा वहां पर ना कर सकें। लेकिन जब बात मुस्लिमों की आती है तो वो उन्हें 2 घंटे की छुट्टी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वहीं बात राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की करें तो अशोक गहलोत भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जोधपुर विद्युत विभाग में रमजान को लेकर एक फैसला लिया गया है, जिसके बाद राज्य की कांग्रेस सरकार को लोगों ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, जोधपुर बिजली विभाग ने रमजान के महीने में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बिजली की कटौती न करने का ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर में लिखा है कि दिनांक 4 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। गर्मी ऋतु में रोजेदारों को परेशानी ना हो, इसे देखते हुए संपूर्ण मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कटौती नहीं की जाएगी और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि करौली हिंसा पर गहलोत सरकार चुप्पी साध लेती है। हिंदू नववर्ष पर राज्य सरकार की कोई तैयारी नहीं रही। पहले से हिदायत मिलने के बाद भी आखिर गहलोत सरकार ने एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते वहां पे हिंसा भड़क गई। इतना ही नहीं, फिल्म दी कश्मीर फाइल्स का जहां दुनिया भर में तारीफ हुआ, तो वहीं गहलोत सरकार ने फिल्म को लेकर हाय तौबा मचा रखी थी। इसके अलावा राज्य में गहलोत सरकार ने 144 धारा भी लगा दी थी ताकि फिल्म को देख करके किसी अप्रिय घटना ना हो सके वहां पे, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया था, ये उन्होंने कारण बताया था। इससे साफ झलकता है कि गहलोत सरकार का अल्पसंख्यकों को लुभाने वाला चेहरा फिर उजागर हुआ है। मुस्लिम त्योहारों को लेकर गहलोत सरकार की तैयारी काबिले तारीफ है, लेकिन एक तरफा रवैया क्यों रहता है? ऐसे में अब गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने में आ सकती है। वहीं बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने राजस्थान और दिल्ली सरकार के फैसलों पर ट्वीट करते हुए पूछा कि धर्मनिरपेक्षता है या तालिबानी शासन। आपकी इस खबर पर क्या राय है? किस तरीके से देखते हैं आप? जिस तरीके से केजरीवाल ने पहले ये ऑर्डर दिया कि जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उन्हें 2 घंटे की छुट्टी मिलना चाहिए रमजान के दौरान, और उसी के साथ ही साथ ये फैसला जब लोगों ने आक्रोश दिखाया कि हमारा भी त्यौहार होता है, हिंदुओं ने आक्रोश दिखाया, जिसके बाद ये फैसले को दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा वापस ले लिया गया है। वहीं अगर बात राजस्थान की गहलोत सरकार की करें तो उन्होंने भी यही ऑर्डर दिया है कि रमजान में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे बिजली की पूर्ण आपूर्ति की जानी चाहिए। इस खबर पे आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।